Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आते हुए दिखाई दे रहा है एंड डेफिनेटली कौन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हु वांट्स टू कम परमानेंटली इन योर लाइफ. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. देखते तो है यहाँ पे पहली बात है कि हम पूरी तरह से उस पर्सन के बारे में डिटेल्स आपको देंगे एंड फिर आपको बहुत सारा फैक्ट्स पता लग ही जाएगा. सो लेट्स सी. So we do have the feeling alone. यहाँ पे है बेस चक्र. We do have the well deserved reward. यहाँ पे है हमारे पास changing your focus. यहाँ पे है spread your wings. We do have challenging times. यहाँ पे है द थ्रोट चक्र. सो 5 काफ़ी ज़्यादा 5 है यहाँ पे. वी डू हैव द लिसन. सो 2255 एंजल नंबर्स आप देख सकते हैं. इवन 1155. ओके. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैनिफेस्ट. सो अगेन 1155 तो आ ही गया यहाँ पे. देखो पहली बात तो है ये पर्सन जो है द थ्रोट चक्र रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन जो है अक्सर ऐसा हो सकता है. 5 इज़ अ नंबर फॉर कम्युनिकेशन प्लैनेट कॉल्ड मरकरी. मरकरी बुध बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टॉकेटिव बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड एक्टिवली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत रेयरली, मतलब जितना भी बोलेंगे सीधा बोलेंगे, नो बकवास, सीधा एकदम जवाब. ओके. सो ये पर्सन जो है अक्सर देखा जा रहा है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के साथ आराम से बात कर सकते हैं एंड दे कैन एक्चुअली दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग लाइक मेंटालिटी समझ जाते हैं. ठीक है, क्या वो एक्चुअली सोच रहे हैं उसके हिसाब से फिर बात करना. सो यहाँ पे माना जा सकता है कि ये पर्सन कोई स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, एंकर इस जॉब में हो सकता है. ठीक है, एंकरिंग करना. ये भी हो सकता है वॉइस दैट इज़ सिंगिंग. ओके, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स इस तरह से है कि हमेशा ही कम्युनिकेट करते रहना. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, ठीक है, पब्लिशिंग एरियाज, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है. ठीक है, एडिटोरियल जॉब्स हो सकते हैं, जर्नलिज्म हो सकता है. बट ऐसा देखा जा रहा है ये पर्सन भले ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले समझे, लेकिन जैसा माना जाता है ना कि हर एक हार्ड साइड का एक सॉफ्ट साइड भी होता है. तो जब ये अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा ये खो जाते हैं. ये पर्सन आपके पास्ट से कनेक्टेड हो सकते हैं जहाँ पे इन्होंने ना अपने करियर के वजह से आपके साथ मूव ऑन कर लिया और आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया. मे बी उनके लाइफ में कुछ और रहे होंगे, या आप दोनों के लव रिलेशनशिप का जो बेस था, फाउंडेशन था, काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं. यहाँ पे ये पर्सन के साथ आपकी मुलाकात उस वक्त भी हो सकती है कि व्हेन यू आर अबाउट टू ट्रैवल आउट ऑफ योर सिटी, स्टेट और कंट्री. जब आप भी कुछ अपना करियर बनाने जा रहे हो तभी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मुलाकात करे. ये पर्सन बहुत एक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, मतलब सुनते हैं, सिर्फ हियरिंग नहीं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट सुनना, बट एनालाइज करना, सामने वाले का जो है पर्सपेक्टिव एक बार मेजरमेंट कर लेना कि वो किस नज़रिए से, किस भाव के साथ वो मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है. दे अंडरस्टैंड द मेंटालिटी. पहले ही मैंने आपको कहा इनके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे जॉब्स हैं या ये
अपने पोजीशन में ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, हाईएस्ट रैंक में हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन कोई ऐसे जॉब में भी, मे बी डिफेंस सेक्टर, ठीक है, मे बी इन द रिसर्च एरियाज, ठीक है, उस तरह से हो सकते हैं। ये इंसान कोई ऐसे जगह पे भी रहते होंगे जहाँ पे मे बी लाइक अ माउंटेन और जस्ट बाय द साइड ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। और इनको ना अकेले टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो मे बी जब आप इनको मिलेंगे तब आप अब भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति को सामना कर रहे होंगे, और ये इंसान उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करेंगे आपकी एनर्जी को, आपका करेज को, कि देखो ये भी कितना अच्छे से लड़ सकते हैं अपने लिए, लोगों के लिए। इस तरह से जंग लड़ना मे बी लाइक इनको ऐसा पसंद है कि लोग अपने लिए भी फाइट करें, लोग अपने लिए भी स्टैंड ले, दूसरे के लिए भी स्टैंड ले, कोऑपरेट करके रहे। इस तरह से हो सकता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस। इनका जो है आईब्रोज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। दे कैन हैव लाइक लेंस का कलर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू हो सकता है। इनको अक्सर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद है rather than on स्टाइल या ट्रेंड्स। अगर ये पहनते भी होंगे तो फॉर प्रोफेशनल या फॉर करियर पर्पस। एकदम लूज फिटिंग्स, पजामाज, कुर्ताज, उस तरह से घर में एकदम बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहनना ये उनको पसंद होगा। कंफर्टेबल लाइक कॉटन फैब्रिक्स, ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाट इज़ about this person who is definitely coming in your life? Yes, chivalry. 9 of Pentacles भी है यहाँ पे, chivalry है इनके पास। of course sufficient होगा, अवेलेबल बहुत ज़्यादा होगा। कभी भी इनको ऐसा नहीं है कि ना आपको ना बोलना पड़ेगा इनको कि चलो मुझे ये दे दो, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने वो चीज़ प्रेजेंट कर देंगे। ओके, एंड दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। फ्रेंडली है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए भी बहुत कुछ हेल्पफुल ये होंगे एंड टास्क कर देंगे। लेकिन क्रेडिट का उतना ज़्यादा मतलब उतना ऐसा नहीं है, मोह नहीं है, इतना हवस नहीं है, मतलब सॉरी हवस मैं बोल रही हूँ, सॉरी, इतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं है कि कि मेरा नाम होगा तो ही मैं इस चीज़ को करने वाला हूँगा या करने वाली होंगी, उस तरह से नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओनली फॉर फेम एंड रिकॉग्निशन दे डोंट वर्क, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ऐसा वो काम नहीं करते। ऑलराइट, सो लेट्स सी। We do have the rainbow reviver. Okay. We do have the boundaries. And bottom of the deck, life purpose. यहाँ पे देखो एक शेप इस तरह से बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड देर इज़ अ वर्ल्ड। यहाँ पे मुझे एक तो इस तरह से दिख रहा है, लाइक एक तो है वर्ल्ड कार्ड जो हमारा सामने एक बहुत बड़ा पर्पस है हमारे लाइफ का, जो हमें पूरा करना होता है, जो हमें कर्तव्य है हमारा, जो हमें निष्ठा से पालन करना होता है ना। आपके लाइफ पर्पस और उनके लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं पे इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में भी, इस अजीब दुनिया में भी कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है। तो आप किस लोकेशन पे भी रहो, जियोग्राफिकली कहीं पे भी रहो, आओगे तो आप दोनों एक साथ ही। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक एक तो ये देखो एक फूल लेके आ रहे हैं, दूसरा भी यहाँ पे है। सो यहाँ पे भी फ्लावर। सो मे बी द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग ये आपके सामने वो एक फ्लावर बुके दे, इवन एक सिंगल रोज़ भी दे, ताकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। एक्सप्रेशंस आपका चेक करेंगे ये। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आप ना बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत मतलब ऐसा आपको लगेगा कि बस मुझे और अभी टेंशन नहीं है, पैनिक नहीं है, ये रिलेशनशिप क्या होगा या नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन कैन बी लाइक इनके हाथ में क्या है, एक फ्लेम है, मशाल है, आप बोल सकते हो। आउल भी है यहाँ पे, हार्ट भी है, टाइगर भी है। ब्रेव लाइक अ टाइगर, करेजियस लाइक अ टाइगर, लॉयल ऑफ कोर्स, ठीक है, वफादार, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा अपने साइकिक सेंस से कनेक्टेड होके,
बहुत सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में ऑफ कोर्स ये जो है ना अपने कंट्रोल रख सकते हैं, ज़्यादा जो है इमोशंस में बह नहीं जाते। एंड अपनी बाउंड्रीज मतलब क्या है ना, मेरा ये सीमा है, आप उस सीमा के अंदर नहीं आ सकते। मतलब क्या है, किसी को भी इस तरह से ना अपने प्राइवेट लाइफ में घुसने नहीं देते हैं। दे आर लाइक दैट। ओके, फॉर फीमेल दे कैन हैव शॉर्ट हेयर और शोल्डर लेंथ हेयर विद ब्यूटिफुल आईज, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ठीक है, so we do have B E M, again BMW है, T H X O 5 O, this is 0 C2 7 C, देखो फिर 5 आया, 3 and N। अच्छा, इनके घर के आसपास कोई ऐसा सेंचुरी या कोई मोनेस्ट्री, ठीक है, या कोई चर्च, प्रेयर करने वाला जगह, ठीक है, उस तरह से हो सकता है जहाँ पे सुनसान एरिया बहुत ज़्यादा, उसमें वो आसपास रह सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एक्स, सो दे आर वेरी शार्प। ओके, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कैपेबल है। ओके, एन उनके नाम पे आ सकता है, और अगर ये जेड है तो ठीक है। न्यूजीलैंड अगेन इज कमिंग एज एन ऑप्शन। ओके, ओके, ऑल राइट। बैट, बैट दो तरह का, एक तो है वो क्रिकेट बैट को इंडिकेट ऑफ कोर्स कर रहा है, तो स्पोर्ट्स पर्सन इनका हो सकता है, अच्छा लगता है स्पोर्ट्स। और दूसरा है बैट वो नाइट के टाइम पे जो आते हैं, ठीक है, उस तरह से, मतलब क्या है, दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये भी हो सकता है उसका मीनिंग। ओके, सो देख लेते हैं थोड़ा बहुत हम रून्स और चार्म से भी। So we do have the star, so this can be your destined partner. ओके, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इनका शौक हो सकता है, डिज़ाइनिंग करना इनका प्रोफेशन हो सकता है। यू कैन हैव, यू विल बी कनेक्टेड टू दिस पर्सन। इनको आप कोई मास्क पार्टी या कहीं पे भी मिल सकते हो जहाँ पे आप पर्सनली बिल्कुल पहले से आप नहीं जानते थे, अचानक से आप मिलेंगे। न्यू लाइफ विद दिस पर्सन। किटीज़, दे आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर वेरी मच लाइक सिक्स सेंस इनका बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से कैट्स को पता लग जाता है ना कि पैरानॉर्मल फोर्सेस है, कुछ भी अजीब हो तो वो क्या करते हैं ना, चीखते हैं। इवन डॉग्स ऑल्सो आर लाइक दैट, बट कैट्स बहुत ज़्यादा ही अवेयर होते हैं वो लोग। लव, दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग। आई टोल्ड यू पहले से ही कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, दे विल कडल यू एकदम। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.